हे गाइस, वेलकम बैक टू शोम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल के अंदर डिस्कस कर रहे थे, उसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी टाइप का हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी किया था, फिर भी अगर आप इसी क्वेश्चन के लिए आए हैं तो देखो, ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डी का मतलब होता है डायप्टर, ये इसका यूनिट होता है। जो पावर ऑफ लेंस जो होता है उसका यूनिट होता है डायप्टर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, हमारे को बताना है कि इसकी जो लेंस दे रखा है, जिसकी पावर ऑफ लेंस जो है वो कितना दे रखा है हमारे को 1.5 डी डायप्टर, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। इज द प्रेस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, हमारे को ये भी बताना है कि जो लेंस जो है वो डाइवर्जिंग होगा या कन्वर्जिंग होगा। अब क्या होता है डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है सर, सबसे पहले तो मैं अगर कैलकुलेट करूँ कि मेरे को दे क्या रखा है, पावर ऑफ लेंस दे रखा है, कितना दे रखा है सर, प्लस 1.5 डी। सर ये डी का मतलब क्या है, देखो डायप्टर है, जैसे मान लो कि आप सब्जी लेने जाते हो तो आप बोलते हो ना 1 kg आप मेरे को आलू दे दो, तो आप जो 1 kg बोल रहे हो तो वो उसकी यूनिट है। उसी तरीके से पावर ऑफ लेंस जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, डायप्टर होती है। तो आप ये क्लियर कर लेना। ठीक है सर, अब मेरे को एक फॉर्मूला बताना है आपको। पावर ऑफ लेंस जो होता है वो होता है 1 फोकल लेंथ, 1 फोकल लेंथ। ठीक है सर, पावर ऑफ लेंस आपको कितना दे रखा है 1.5, लिख दो 1.5। ठीक है सर, 1 फोकल लेंथ, इसको इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले जाओ, कहने का मतलब इसको क्या कर दो, इन्वर्ट कर दो, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 1/1.5। मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये फोकल लेंथ हो जाएगा। ठीक है सर, अब ये किसके अंदर आएगा, ये मीटर के अंदर आएगा। ये किसके अंदर आएगा, मीटर के अंदर। अगर आपको इसको सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है तो 1/1.5 है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 100/1.5। ठीक है सर, इस तरीके से आप जो है वो फोकल लेंथ निकाल सकते हो। अब दूसरी बात आती है डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग की। आपके जो सेकंड पार्ट इसके अंदर बोल रहा है, देखो यहां से देखो 1/1.5 हो गया, तो इसके अंदर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो गया 0.67 मीटर। और इसको अगर आप सेंटीमीटर के अंदर कैलकुलेट करना चाहो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 67 सेंटीमीटर। यहाँ तक की बात समझ में आती है। इसका दूसरा जो पार्ट है वो डाइवर्जिंग होगा या कन्वर्जिंग होगा। ये लेंस, कहने का मतलब हमारे को ये पूछ रहा है कि लेंस जो है वो किस टाइप का होगा। लेंस दो टाइप के हो सकते हैं, जनरली दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से, एक तो हो सकता है आपके पास कॉन्वेक्स और एक हो सकता है कॉनकेव। ये दो लेंस जो है आपके पास हो सकते हैं। सर इसको कैसे पहचानेंगे, इस तरीके से जो लेंस होता है ये कॉन्वेक्स होता है, इस तरीके से जो लेंस होता है ये कॉनकेव होता है। ठीक है सर, लेकिन वो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग का क्या मतलब होता है, एक एक समझो। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। वो इस तरीके से बनाया जाता है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब इसके अंदर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, जब इसके अंदर इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस है उसकी पैरेलल के अंदर अगर रेज आएंगी तो जिस पॉइंट से यहां से जो है ये पास हो जाएंगी, और ये वाला जो पॉइंट कौन सा होता है, ये एफ पॉइंट होता है, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है सर, दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, कॉनकेव। इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, एक लेंस होता है। ठीक है सर, इस तरीके से ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। यहां पर अगर इस तरीके से अगर इसके अंदर पैरेलल के अंदर कोई रेज आती है तो ये उसको इकट्ठा नहीं करता, ये तो क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो ये तो कौन सा हो गया, कन्वर्जिंग हो गया।
और ये क्या कर रहा है, उनको डाइवर्ट कर रहा है इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से डाइवर्ट कर देता है। तो ये कौन सा हो गया, डाइवर्जिंग। ये कौन सा हो गया, डाइवर्जिंग। अब इसके अंदर क्या होता है, जब इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है, इसको बोला जाता है एफ पॉइंट, और यहां से लेके यहां तक की होती है फोकल लेंथ। ठीक है सर। अब हमारे पास ये जो मैंने अभी कैलकुलेट किया था, जो डॉक्टर ने लिखा था भाई, इसकी फोकल लेंथ जो है वो कितनी आ रही है, 67 सेंटीमीटर आ रही है या फिर 0.67 मीटर आ रही है। अब ये कैसा होगा, ये कॉन्वेक्स है या फिर कॉनकेव है, ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। इसके लिए आप एक चीज समझो, साइन कन्वेंशन क्या होता है। ये है इसका सेंटर पॉइंट, जो हमारे पास लेंस दे रखा है उसका सेंटर पॉइंट। अगर मैं टाइम के अकॉर्डिंग चलता हूं, टाइम कैसे चलता है, इस तरीके से, तो मैं पॉजिटिव रहता हूं, तो स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट है वो पॉजिटिव ले लो और 2 पॉइंट नेगेटिव ले लो। सर ये क्या है, देखो अगर हमारे को वैल्यूज पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है, ये हम साइन कन्वेंशन से बताते हैं। कैसे सर, अगर मैं सेंटर पॉइंट से ऊपर की तरफ चलता हूं तो वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे, इस तरफ चलूंगा तो पॉजिटिव आएंगे, इस तरफ चलूंगा तो नेगेटिव, इस तरफ चलूंगा तो नेगेटिव। ठीक है सर, लेकिन इसके अंदर कैसे यूज करें, मेरे को एक चीज बताओ, फोकल लेंथ जो दे रखी है वो कितनी है, प्लस 0.67 मीटर ये दे रखी है। अब यहां पर प्लस दे रखा है, ध्यान दो, प्लस दे रखा है। अगर मैं इसकी फोकल लेंथ की बात करूं, ये सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट ये इस तरफ है, तो मैं इस तरफ चल रहा हूं, तो ये कैसा होगा, इस तरफ चल रहा हूं, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब इसके अंदर फोकल लेंथ जो है वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसकी बात करूं, इसके अंदर ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये सेंटर पॉइंट हो गया, इससे मैं इस तरफ चल रहा हूं, इसकी फोकल पॉइंट इस तरफ है तो मैं इस तरफ चल रहा हूं, तो ये इस तरफ चल रहा हूं, तो इसका मतलब ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। इसका मतलब मेरी फोकल लेंथ जो है वो कैसी होगी, नेगेटिव आएगी। अभी मैंने जो सॉल्यूशन किया है इसके अंदर ये फोकस पॉइंट आ रहा है, फोकल लेंथ जो आ रही है ये कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। यहां पर देखो 100/1.5 आ रही है। चलो उसके अंदर दिखा देता हूं। यहां पे देखो ये कैसा आ रहा है, मेरे पास फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है। और पॉजिटिव किसके अंदर आता है, पॉजिटिव आता है इस लेंस के अंदर। और ये लेंस कौन सा है, ये कन्वर्जिंग लेंस है हमारे पास। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस है। तो आप बताएंगे कि भाई जो डॉक्टर ने लिखा है ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब आपको नोटबुक के अंदर कैसे नोट डाउन करना है, दोबारा से बताना है क्या, एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। इजी क्वेश्चन है। पावर ऑफ लेंस कितना होता है, जो दे रखा है हमारे पास, प्लस 1.5d। वी नो दैट पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। 1.5 इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/1.5। कैलकुलेट करेंगे तो फोकल लेंथ जो है वो प्लस का 0.67 मीटर आ जाएगा। और अगर इसको सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना चाहो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, प्लस का 67 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस आ रहा है, इसी से आप बताएंगे कि भाई ये कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है। जो आपको बोल रहे हैं ना भाई डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है, तो आप बता देंगे पॉजिटिव है इसलिए कन्वर्जिंग है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे पास फोकस पॉइंट जो है वो किस तरह बनता है, इस तरह बनता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इस तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज है, इसका मतलब ये कन्वर्जिंग है। सिंस द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव द लेंस इज कॉन्वेक्स। मैंने आपको बताया ना कौन सा है, कन्वर्जिंग। और कन्वर्जिंग कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। एंड कॉन्वेक्स लेंस आर कन्वर्जिंग लेंस। देखो कॉन्वेक्स लेंस है और वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, यानी कि रेज जो होती है उनको कन्वर्ज करने का काम करता है, एक पॉइंट पे इकट्ठा करने का काम करता है, कलेक्ट करने का काम करता है। हेंस द प्रिस्क्राइब्ड लेंस इज कन्वर्जिंग। इसलिए हम बता सकते हैं कि जो डॉक्टर ने बताया वो कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है। सर डायग्राम से बताओ। ठीक है, ये लो डायग्राम। देखो यहाँ पे ये लेंस है मेरे पास, ये कौन सा है, कॉन्वेक्स। ये कैसा है, कॉनकेव। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पूरी रेज जो है वो एक सेंटर पॉइंट पे आके मिल जाती है। इसका मतलब ये जो है वो कन्वर्ट्स करता है, रेज जो होती है उनको कन्वर्ट्स करता है, एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है। ठीक है सर, ये क्या करता है, जो रेज होती है उनको डाइवर्ट कर देता है।
इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन उनको डाइवर्ट कर रहा है, फैला रहा है उनको। ठीक है सर। अब इसके अंदर यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ है। अब मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था, इससे इस तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव, इससे इस तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव। देखो यहाँ से इस तरफ चल रहा हूँ तो वैल्यूज पॉजिटिव। यहाँ से हमेशा सेंटर पॉइंट से चलना है, कभी आप यहाँ से यहाँ मत चल लेना, इस जो लेंस का सेंटर पॉइंट होता है वहाँ से चलना है। देखो मैंने यहाँ से यहाँ चला और यहाँ से भी यहाँ चलूंगा, उल्टा मत चल लेना। तो यहाँ से इस तरफ चल रहा हूँ, इसका मतलब मेरे को वैल्यूज जो है वो नेगेटिव, तो इसके अंदर फोकल लेंथ जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, इसके अंदर फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव आएगी। और मेरे को आंसर के अंदर कैसी आई है फोकल लेंथ? पॉजिटिव आई है। इसका मतलब मेरे पास लेंस जो है वो कैसा है? ये वाला है, कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। बस आपको ये बताना है आंसर के अंदर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, ये सब कुछ चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आप नोट डाउन कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर या फिर नोट्स वगैरह चाहिए हो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना 8696608541। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कोई डाउट होता है तो, या फिर नोट्स वगैरह चाहिए हो तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।